चलिए शुरू करते हैं। ये आपका 24 तारीख का जो परीक्षा हुआ है, राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 क्लास 8 का, इसका मैं सेट का क्वेश्चन, जो कि दूसरी सिटिंग में आप लोग परीक्षा दिए होंगे, सेट का शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, इसका प्रश्न का मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग मिलाएंगे, ध्यान देंगे कि अपना अपना आंसर मिला करके बताएंगे कमेंट्स में कि कितना किसका सही आ रहा है, और अलग अलग बताएंगे कि मैट वाला में कितना आया, सेट वाला में कितना आया। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सेट मैट वाला जो क्वेश्चन बताए थे मैट का, उसमें आपको दूसरा एक ऑप्शन था, जैसे रेडियो करके था, रेडियो श्रोता, और टेलीविज़न तो उस पर दर्शक हो जाएगा, उसको ध्यान रखिएगा, यानी दूसरा क्वेश्चन होता। चलिए फिलहाल मैं इसको देखता हूँ, सेट को। इसका पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का सतह पर उत्पन्न तरंग है। तो ये पानी के सतह पे ये जो तरंग होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा, एक का आंसर 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक कण आर त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा है, एक विद्युत बल विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, चूंकि विद्युत बल्ब जो है सो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में घड़ी के पेंडुलम की गति, ये हो जाएगा दोलन गति, मतलब चौथा का 4 आंसर होगा। पांचवा में है 9.8 लंबे लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। तो ये इसका हो जाएगा आपको 6.3, यानी तीसरा आंसर इसका सही होगा। अब छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूखे सेल में धन ध्रुव किसको माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन का क्षण को धन ध्रुव मानते हैं। सातवां देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है, ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। आठवां क्वेश्चन है, ये सब सेट का क्वेश्चन है आपको, एक समान वृत्तीय गति में ये चाल चर और वेग अचर होता है, ये होगा इसका, यानी 8वां का चौथा सही आंसर होगा। 9वां देखिए, एक BOT यूनिट बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये 1 किलो वाट के बराबर, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो एक विद्युत यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ध्यान से मिलाते चलिए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक स्विच सदैव किससे जुड़ा होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर लाइव तार से। चलिए, इसका तीसरा आंसर हो गया। अब 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से किस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग। तो इसका ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस जिंक हो जाएगा, यानी 12 का 1 हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जल में विलय होता है तो क्या होता है। तो ये आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, ये ठीक है। 14वां देखिए, इनमें से किस धातु को उसके अभिक्रिया होने के कारण मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है। तो ये सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव विचलन होते हैं क्षारकों में, ठीक है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोहे को संक्षारित होने तथा जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो उस पर जस्ते का परत चढ़ाते हैं, यानी गैल्वेनीकरण उसको करते हैं। 17 देखिए, कह रहा है कि पॉलीकॉट के कपड़े किन 2 रेशों को मिलाकर बनते हैं। तो ये हो जाएगा आपको पॉलिस्टर और रेयॉन, यानी इसका तीसरा आंसर सही होगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो ये रेयॉन जो है ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। 19वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से
कौन एक जीवाश्म ईंधन है? तो ये सब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब का सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। 20वां देखिए, कह रहे कि प्रदूषक क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ये इसका हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में। वैसे एयर कंडीशन में भी पहले उपयोग किया जाता था, एयरोसॉल में भी होता है। ध्यान रखिएगा कि इसका हो सकता है आपको ऑप्शन यानी उपरोक्त में से सभी भी हो सकता है। 21 का कह रहा है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या होगा? सबसे अच्छा अग्निशामक यानी ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए 22वां क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो ये किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा, यानी 22 का हो गया आपको तीसरा आंसर। अब 23वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, कह कि सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। तो ये 5 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब 24वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह कि सबसे छोटी कोशिका का आकार ये होगा, सबसे छोटी कोशिका का आकार ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही। 25 में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो ये 25 का चौथा आंसर ये सही होगा, युग्मन निषेचन, युग्मन भ्रूण, युग्मनज भ्रूण। 26 का देखिए, कह कि कोशिका का नियंत्रण करता है। तो ये कोशिका झिल्ली, यानी इसी का देखरेख है, कोशिका को नियंत्रण करना, कोशिका झिल्ली। तो इसका 26 का दूसरा आंसर होगा। 27 में है, कह कि किण्वन की खोज किसने की? तो ये लुईस पास्चर वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही किण्वन का खोज किया है। तो इसका हो जाएगा आपको दूसरा नंबर आंसर होगा 27 का। अब 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह कि विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत की गई थी, ये 2008 से कर रहा है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। ये देखिए, कह कि किशोरावस्था की अवधि, किशोर जैसे आप लोग हैं, किशोर हैं, यानी 11 से 19 वर्ष के जो आयु का होता है उसको किशोर बोलते हैं। पोलियो रोग कारक है, विषाणु के कारण होता है, दूसरा आंसर। 31 का देखिए, कह रहे कि पाव रोटी के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस लोई को फुलाता है? यानी लोई जो होता है रोटी को, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। 32 को देखिए, 32 सीमीदार दलहनी पौधे राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका चौथा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 33वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह कि रेड डाटा बुक वर्णन करता है, ये हो जाएगा संकटापन्न प्राणियों प्रजातियों के बारे में। ठीक है। 34 मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, ये 46 होगा। 35 में देखिए टेस्टोस्टेरोन है, ये पुरुष हार्मोन होता है। अब 36वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहे कि औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो ये इंग्लैंड से शुरू हुआ है। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। 37 देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ था 1707 में। 38 देखिए, रंजीत सिंह कहाँ के महाराजा थे? तो ये पंजाब का हो जाएगा। 39 नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये दीनबंधु मित्र। 40 का देखिए, 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन था? तो ये कुंवर सिंह बिहार से लड़ा था। इसके बाद 41वां है, कोलकाता मदरसा के स्थापना कब हुई थी? तो ये 1781 में हुआ है। 41 के बाद 42वां क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा की भारत में शुरुआत किसने किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 43 में शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। इसके बाद देखिए 44 नंबर, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने कौन सा किताब लिखा था? तो ये गुलामगिरी लिखा था ज्योतिबा फुले। ठीक है। 45 में देखिए, कहा कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो ये ब्रह्म समाज है, राजा राम मोहन राय। इसके बाद है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती। भागलपुर एक जिला बना था 1774 ईस्वी में बना था। इसके बाद 48वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन हैं? तो ये भूमि होगा। 49 में है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये सड़क मार्ग से संबंधित है।
50 का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है, ये गया में होगा। ठीक है। 51 में देखिए कह कि शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो ये हिमालय प्रदेश में होगा। इसके बाद ये क्षेत्रीय प्रसिद्ध हैं तांबा के लिए, रोडोनाइट अयस्क हैं। रोडोनाइट ये मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन व्यापारिक फसल है? तो ये तंबाकू जो है सो व्यापारिक फसल है। सूती वस्त्र उद्योग आधारित हैं, ये कृषि पे आधारित है। इनमें से प्रायद्वीप कौन है? भारत। चूँकि आप लोग जानते हैं कि भारत के तीनों ओर पानी है और एक ही ओर स्थल है, तो उसे ही प्रायद्वीप बोलते हैं। इनमें से ज्वारीय पतन कौन है? तो ये कांडला जो है सो ज्वारीय पतन है, तो आर्य लिखा गया है। चक्र आरेख जाने जाते हैं, यानी पाए आरेख को ही चक्र आरेख कहते हैं। 58 के बाद 59 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 59 कह कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राजतंत्र। 60 नंबर है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? तो बहुमत दल का नेता। राज्य विधानसभा की बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो ये दोहरी राजनीति, ये नहीं है। भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान होता है। देखिए राज्य में राज्यपाल हेड होता है, मुख्यमंत्री तो वो तो कार्यकाल काम कुछ सुचारू रूप से चलाता है, हेड होता है राज्यपाल। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष आप सभी को याद होगा, भीमराव अंबेडकर। कैलोरी किसको मापने की इकाई है? तो भोजन की ऊर्जा। पैक्स संबंधित हैं, तो पैक्स तो जानते हैं कि पैक्स जो है सो किससे है? किसान से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन मीडिया के रूप है? इसमें हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। अब 71 से चलेंगे। 71वां क्वेश्चन है, ये गणित का है। 71 यह है किसी वास्तविक संख्या एक के लिए a² प्लस 1/1 प्लस इतना का मान तो x बराबर कराए, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ये देखिए 72 का m के पिता के वर्तमान आयु m की वर्तमान आयु की चौगुनी है। 4 वर्षों के बाद पिता की आयु m की तिगुनी आयु से 2 वर्ष अधिक होगी, तो m का वर्तमान आयु कितना होगा? तो ये इसका 10 आता है, आंसर बनाए हैं 10 आता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला देखिए 73 नंबर, एक आयत की परिमिति और एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, इसका परिमिति दिया है, तो पूछ रहा है कि आपको आयत की क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा। आप लोग इसको बनाइएगा तो 120 इसका सही आंसर आता है। 74 में देखिए 74 का यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाई क्रमशः ABC हो तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य शून्य गुणात्मक तत्सम है 75 का। 76 का देखिए 76 ये 76 में ये बहुभुज से प्रश्न उठाया है, इसका आंसर ये हो जाएगा 76 का 9। 77 का हो जाएगा आपको ये बारंबारता। 78 का 24। 78 के बाद 79 का हो जाएगा आपको ये दूसरा। 80 का हो जाएगा ये 12। इसको बना करके देखिएगा। 81 का ये 196। 81 का 196 यानी चौथा आंसर। 82 का हो जाएगा आपको ये तीसरा। 82 का तीसरा। 83 का हो गया आपको पहला।
84 का तीसरा, 85 का दूसरा, इसके बाद 86 देखिए, 86 का आपको 86 का ये 3200 आता है, अंतर वाला फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। इसके बाद 87 में ये इकाई स्थान पूछ रहा है, ये 7 होगा। 88 में देखिए, 88 का हो जाएगा आपको ये पहला। 89 का क्वेश्चन ये हानि होगा 87.50 और लास्ट है 90 का 2592। इसका सही आंसर आप जितना देखे हैं, मैं सभी प्रश्न का सही आंसर खुद से बनाया हूँ। आप लोग एकदम निश्चित रूप से इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि आपका कितना स्कोर गया है, और अलग अलग बताइए कि सेट में कितना आया और मैट में कितना आया। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।